हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल वो भयानक यादों में। दोस्तों, इन कहानियों को सिर्फ आप मनोरंजन के तौर पर सुने। अंधविश्वास बढ़ाने का हमारा कोई भी इरादा नहीं है। बच्चे इन कहानियों से दूर ही रहें। कहानियाँ अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करते जाइए दोस्तों। गुमनाम कार। जी हाँ दोस्तों, मिस्टर ब्रिगेंजा खंडाला में एक नया फार्म हाउस खरीदे। बहुत ही सुंदर फार्म हाउस था। उन्होंने उसकी डील की और वापस मुंबई के लिए रवाना हुए। उस समय रात हो चुकी थी। कार हाईवे से सनसनाती हुई चली जा रही थी। अचानक खट 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 करते हुए उनकी कार बंद हो गई। उन्होंने नीचे उतर के देखा। उस समय रात के 11:30 बज रहे थे। इन्होंने बहुत कोशिश की पर वह कार स्टार्ट नहीं हुई और पूरा हाईवे पर सन्नाटा छाया था। इक्का दुक्का ट्रक ही वहाँ से गुजर रहे थे। इन्होंने कई कोशिश की कि किसी से कोई लिफ्ट मिल जाए, लेकिन इनकी कोशिशें नाकामयाब हो गई। यह निराश होके सोचने लगे, अरे यार ये क्या, आसपास तो कोई गैराज भी नहीं है और इस हाईवे पर अपनी इतनी महंगी कार को छोड़ के जाने का मेरा दिल भी नहीं करता। क्या करूं यार, बहुत परेशान होने का समय आ गया है, अब क्या करूं। तभी उन्होंने देखा एक लाल रंग की कार सनसनाती हुई इनके पास आकर रुकी और उसका कांच का शीशा नीचे हुआ और अंदर से किसी लेडीज ने आवाज दी, एक्सक्यूज मी, हेलो, एक्सक्यूज मी, हाँ मैं आपसे कह रही हूँ, क्या बात है, आप ऐसे क्यों खड़े हैं। तब इन्होंने देखा कि अंदर अंधेरा था, उस लड़की का चेहरा नहीं दिखाई दे रहा था। तब भी इन्होंने कहा, जी मेरी कार बंद हो गई है और अभी तक कोई मैकेनिक का भी कोई पता नहीं है और बस इतनी सी बात है। अरे थोड़ी ही दूरी पर एक गैराज है, आइए मैं आपको वहाँ छोड़ देती हूँ, वहाँ से किसी मैकेनिक को ले आइएगा, वो आपकी कार को ठीक कर देगा। आइए आइए बैठिए। और इन्होंने कार का दरवाज़ा खोला और बाजू में बैठ गए। कार फिर हवा से बातें करने लगी। वह लड़की एकदम चुप थी, कुछ भी नहीं बोल रही थी। इन्होंने पूछा, आप कहाँ रहती हैं और अभी कहाँ जा रही हैं। पर उस लड़की ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। फिर इन्होंने एक बार पूछा, आप कुछ बातें नहीं करना चाहती हैं। अगर कुछ बातें करेंगी तो थोड़ा सा समय जल्दी पास हो जाएगा। पर उस लड़की ने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया। अचानक इन्होंने देखा कि सामने एक मंदिरों से आवाज़ घंटों की आ रही है। वहीं पहाड़ के पास में एक मंदिर था जिसकी ध्वनि भजनों की बहुत तेज आ रही थी। इन्होंने पहाड़ की तरफ देखा। वाह, लगता है कोई माता का मंदिर है। रात को यहाँ पर भजन हो रहे हैं, कितना सुहाना वातावरण है। और इन्होंने कहा, जरा आप भी देखिए। तब तक इन्होंने देखा तो इनके पैरों तले जमीन निकल गई। कार की सीट पर कोई नहीं था और कार सनसनाती हुई भागी चली जा रही थी। इनके मुंह से चीख निकल गई। थोड़ी देर के लिए यह अपना आपा खो बैठे और कार का दरवाज़ा खोल के भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। और थोड़ी आगे जाकर इन्होंने पीछे पलट के वापस अब कार की सीट की तरफ देखा तो वह लड़की बैठी हुई थी। उसने कहा, क्या बात है, चलती कार से नीचे कूदने का इरादा है क्या। हाँ, अरे ये क्या, आप कहाँ चली गई थी। अरे चली गई कहाँ चली गई, मैं तो ये इधर ही बैठी हूँ। आप ही बातें किए जा रहे हैं। आपने नहीं सुना कि चलती कार में ड्राइविंग सीट पर ज़्यादा बातें नहीं करना चाहिए। मैं तो वही नियम फॉलो कर रही हूँ। लगता है आपकी तबीयत ठीक नहीं है।
नहीं नहीं, मुझे वापस कार रोको, मुझे उतार दो नीचे, मैं नीचे उतरना चाहता हूँ, मैं नीचे उतार दो मुझे। लड़की ने कहा, सुनिए, थोड़ी दूरी पे गैरेज है, मैं आपको वहीं उतारूंगी, रास्ते में उतार दूंगी तो आपकी भी कहीं वो हालत ना हो जाए जो मेरी हुई थी। हैं? आपकी क्या हालत हुई थी? मैं बताती हूँ। एक बार मैं कार लेकर इसी रास्ते से जा रही थी, अपनी इसी कार से, कि कुछ गुंडों ने मेरा रास्ता रोक लिया और मेरे साथ बुरा सलूक किया और मारकर मेरी लाश और मेरी इस कार को इसी खाई में फेंक दिया। तब से मैं यहीं भटक रही हूँ। यह सुनकर मिस्टर ब्रिगेंजा वहीं पर बेहोश हो गए। सवेरे इन्होंने देखा, इनके चेहरे पे कुछ गांव वाले पानी के छींटे मार रहे थे। इन्होंने पूछा, मैं कहाँ हूँ भाई? गांव वालों ने कहा, अरे हुजूर, आप यहीं पड़े थे और आप कहाँ जा रहे हैं? अरे वो लड़की मुझे इस कार में। किस लड़की की बात कर रहे हैं आप? वही लाल कार वाली? हाँ हाँ हाँ। तब गांव वालों ने कहा, बच गए, आपकी किस्मत अच्छी थी, वरना उस लड़की ने कईयों की जान ले ली है। जाइए जाइए। और मेरी कार? हाँ हाँ, पुलिस आपकी कार के पास खड़ी हुई है, अभी आपकी कार भी यहाँ पे आ जाएगी। तब तक पुलिस एक कार को खींचते हुए इसके पास ले आई और कहा, बैठिए, आपकी कार रिपेयर हो गई है, चल के पुलिस स्टेशन में कुछ फॉर्मेलिटीज अदा करनी है। और इसे पुलिस स्टेशन ले गए। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें दोस्तों। गुड नाइट, गुड नाइट।